आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित ट्वीट सामने आया है। पद्म विभूषण पुरस्कार को लेकर भारत सरकार पर ट्वीट किया। पुरस्कार देकर नेताजी के व्यक्तित्व का उपहास उड़ाया। ये ट्वीट आपके सामने है। कृतित्व एवं राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान का उपहास उड़ाया। मुलायम सिंह को भारत रत्न से करना चाहिए था सम्मानित। भारत सरकार ने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देकर नेताजी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं राष्ट्र के प्रति किए गए उनके योगदान का उपहास उड़ाया है। अगर नेताजी को सम्मान देना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए था। देखिए, मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान पर यह घमासान है। इसी को लेकर ट्वीट किया, भारत सरकार पर निशाना साधा है। और इसी पर मेरे साथी अनुभव शुक्ला जुट चुके हैं। अनुभव, एक और ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य का, और क्या कहना चाह रहे हैं इसके जरिए? वो सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अनुभव। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया है उसमें आप साफ तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना है। मुलायम सिंह यादव को जो पद्म भूषण देने का फैसला किया गया उसको लेकर सरकार की आलोचना उन्होंने की है। भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, समाजवादी पार्टी के लोग भी भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। डिम्पल यादव ने भी मांग की है, लेकिन उन्होंने आलोचना नहीं की। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ऐसे में आप क्या समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है? क्या समाजवादी पार्टी की ओर से तो इसकी आलोचना नहीं की गई। उन्होंने ये जरूर कहा है कि मुलायम सिंह यादव का कृतित्व इतना बड़ा है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और सरकार के जो मंत्री हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया, बड़े कद के नेता, इसीलिए सरकार ने उन्हें पद्म भूषण दिया है और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट से कहीं न कहीं इस पर सियासत गरमाती जा रही है। पहले देखिए, उन्होंने रामचरितमानस पर जिस तरीके से टिप्पणी की, उसके बाद किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर सवालों की बौछार हो गई। बीजेपी ने तो अखिलेश यादव तक पर निशाना साध दिया। अब अगर केंद्र सरकार ने पद्म भूषण देने का फैसला किया मुलायम सिंह यादव को, तो पार्टी कह रही है कि ठीक है, लेकिन उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। पर इस तरह से जो आलोचना की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, ऐसे में शायद समाजवादी पार्टी के लिए भी एक असहज स्थिति है। शिवपाल यादव ने भी कहा कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसकी आलोचना नहीं की। तो कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले जो बयान दिया, फिर अब जो ट्वीट कर रहे हैं, पार्टी के लिए ऐसी असहज स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि देखिए, जब आप बयान देंगे, ट्वीट करेंगे, फिर सवाल होगा। सवाल पार्टी से भी होगा, व्यक्ति से भी होगा। और अगर आपकी निजी राय है तो आपको ये भी बताना चाहिए कि ये हमारी निजी राय है, हम ये चाह रहे हैं। पर जब आप समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं तो एक जिम्मेदार पद पर आप हैं, और ऐसे में अगर आप इस तरह का ट्वीट करते हैं तो कहीं न कहीं असहज स्थिति पार्टी के लिए होती है, पार्टी के नेताओं के लिए होती है। और लगातार अनुभव जिस तरीके से ट्वीट्स कर रहे हैं, पहले रामचरितमानस को लेकर किया, उसको लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं। उसके बाद पद्म विभूषण को लेकर जिस तरीके से बातें उन्होंने की है, अब जाहिर सी बात है असहज स्थिति ये समाजवादी पार्टी के लिए वो कहीं ना कहीं बना रहे हैं। शुक्रिया अनुभव पूरी जानकारी के लिए। देखिए, देश की जनता की मांग है कि भारत रत्न देना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव ने भी ये बात कही है। नेताजी ने किसानों और नौजवानों के लिए बहुत काम किया, शिवपाल सिंह यादव ये कह रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव देश के बड़े नेता रहे हैं, इसलिए उनको भारत रत्न देना ही चाहिए। ये शिवपाल सिंह यादव ने भी बात कही है। देश की जनता की ये मांग है, ये डिमांड है, भारत रत्न मिले नेताजी को। किसानों और नौजवानों के लिए जो उनका योगदान रहा है, जो काम रहा है, देश की जनता ये मांग कर रही है कि मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये शिवपाल सिंह यादव ने भी बयान दिया है। और मुलायम सिंह यादव देश के बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया, नौजवानों के हित के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव ने भी ये बात कही है। लेकिन नेताजी ने जीवन भर किसानों की, गरीबों की और प्रदेश की और देश के नौजवानों को, किसानों को, सबके आवाज को बुलंद किया है, तो इसलिए मिला है नेताजी। सफाई में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करने पहुंची मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव ने केंद्र सरकार से मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की। तो डिम्पल यादव ने भी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की है। पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये डिम्पल यादव ने भी कहा। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव मुलायम को भारत रत्न देने की मांग कर रही हैं।
वो ध्वजारोहण करने के लिए पहुंची और ध्वजारोहण किया। उसके बाद अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नेताजी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए, ये मांग उन्होंने भी की है। नेताजी को जो यह पद्म भूषण की उपाधि दी गई है, ये मैं समझती हूँ नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कद था और पहले ही इस तरह की उपाधि मिल जानी चाहिए थी नेताजी को, लेकिन हमारी मांग है सरकार से कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। देखिए, नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर घमासान छिड़ा हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान भी सामने आ गया। पद्म विभूषण दिए जाने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद, ये कहा कि भूपेंद्र चौधरी ने स्वामी प्रसाद पर अखिलेश को स्टैंड क्लियर करना चाहिए, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। ये पार्टी का बयान नहीं है तो कार्रवाई करनी चाहिए अखिलेश यादव को, ये भूपेंद्र चौधरी ने बातें कही हैं। मुलायम को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर घमासान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि पद्म विभूषण दिए जाने पर केंद्र की सरकार का शुक्रिया, उनका धन्यवाद। स्वामी प्रसाद जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर अखिलेश यादव को अपना स्टैंड क्लियर करना ही चाहिए, ये भूपेंद्र चौधरी ने बातें कही हैं। मुलायम सिंह जी का राजनीतिक क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, समाज जीवन में बड़ा कद था उनका। और लंबे समय तक उन्होंने प्रदेश की राजनीति को नेतृत्व किया, सरकार का भी नेतृत्व किया। तो हम सब के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव है और सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। माननीय अखिलेश यादव जी को इसमें आगे आना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का निजी बयान है या पार्टी का बयान। माननीय अखिलेश यादव जी को इसमें आगे आना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का निजी बयान है या पार्टी का बयान। देखिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। सपा के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने का स्वागत किया है। आप चाहे वह भारत रत्न हो और चाहे वह पद्म विभूषण हो, चाहे पद्मश्री हो, कोई भी अवार्ड हो, जो सम्मान के अधिकारी होते हैं उनको प्रदान करने का काम किया जाता है। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत जो पद्म विभूषण का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रदान किया गया है, मैं इसका स्वागत भी करता हूं और इस पर गर्व भी करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान बिना राजनीतिक भेदभाव के देने का काम करती है। बदायूं की भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया है। उन्होंने दावा किया कि रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर उनके पिता ने जो बातें कही हैं, जो कहा है, उस पर बहस नहीं बल्कि विश्लेषण होने की आवश्यकता है, विश्लेषण होना चाहिए। स्वामी प्रसाद का समर्थन किया है। देखिए, उनकी बेटी और भाजपा की सांसद है बदायूं से संघमित्रा मौर्य, उन्होंने ये दावा किया कि रामचरितमानस की जिन चौपाइयों का जिक्र किया है उनके पिता ने, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए बल्कि विश्लेषण होने की आवश्यकता है। इस बात का वो जिक्र कर रही हैं और साथ ही साथ समर्थन भी कर रही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के उस ट्वीट का, उस बात का, उस वक्तव्य का जिसमें उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल खड़े किए थे और रामचरितमानस को बैन करने की मांग की थी। पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा और उन्होंने उस लाइन को अगर कोट किया तो शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि मेरी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है, शायद इसलिए कोट किया होगा क्योंकि वह लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है, जहां भगवान राम सबरी के झूठे बेर खा करके जाति और धर्म, जाति को महत्व नहीं दिए, वहीं पर उस लाइन में जाति का वर्णन किया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। देश में धार्मिक आतंक चल रहा है। बाबा रामदेव भी कह रहे हैं हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव ने ये बात कही। कभी धर्मशास्त्र, कभी महापुरुषों को नीचे दिखाने की कोशिश हिंदुस्तान में की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय शक्ति के इशारे पर या कुत्सित मानसिकता दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे लोगों का सख्त से सख्त विरोध करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों का सख्त विरोध करें लोग, ये बात कही है बाबा रामदेव ने। ये बड़ी बात। उन्होंने कहा कि देश में धार्मिक आतंक चल रहा है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा है कि सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाया जा रहा है। कभी धर्मशास्त्र तो कभी महापुरुषों को नीचे दिखाने की कोशिश देश में की जा रही है।
देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके, कभी हमारे धर्मशास्त्रों का आश्रय लेकर के, कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं या अपनी कुत्सित कुंठाओं और अपनी बौद्धिक दरिद्रता और दिवालियापन के शिकार होकर के इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात गणतंत्र दिवस की करते हैं। देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आपको अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम दिखाते हैं। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं मेरे आसपास। इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी समेत अधिकांश मंत्री मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इससे पहले वॉर मेमोरियल जाकर के वीर जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए, वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। और बसंती पगड़ी में पीएम पहुंचे, ये भी खास सुर्खियों में उनकी पगड़ी रही। राष्ट्रपति ने सलामी यहां पर ली, शहीदों को वॉर मेमोरियल जाकर पीएम मोदी ने श्रद्धासुमन अर्पित किए, वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। और साथ ही देखिए, कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान और शान का प्रदर्शन किया गया आज के दिन। इस दौरान मिस्र का सैन्य दस्ता भी परेड में शामिल हुआ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर भव्यता का अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए, अलग अलग हिस्सों की तस्वीर है। मिस्र का सैन्य दस्ता यहाँ पर पहुंचा, सैन्य टुकड़ियों ने भी अपना प्रदर्शन यहाँ पर किया। 144 जवानों की टुकड़ी यहाँ पर पहुंची और स्वदेशी MBT अर्जुन दस्ता भी आप देख सकते हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल से किस तरीके से अपने शौर्य का पराक्रम यहाँ पर सेना के जवानों ने किया है, वो भी आप देख पा रहे हैं। 74वां गणतंत्र दिवस और पूरी आन बान शान का प्रतीक ये राष्ट्रीय पर्व कर्तव्य पथ की ये अलग अलग तस्वीर। DRDO ने भी प्रदर्शन यहाँ पर किया, स्वदेशी MBT अर्जुन दस्ता आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी यहाँ पर दिखाया गया। 61 कैवलरी दस्ता भी सेना का यहाँ पर दिखाई दिया। इसके अलावा और भी सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने यहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी शक्ति को दिखाया। और इस शक्ति को ना सिर्फ हिंदुस्तान ने बल्कि दुनिया ने आज के दिन देखा किस तरीके से सामरिक शक्ति और मजबूत होती जा रही है और दृढ़ होती जा रही है। उसकी 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और देखिए, अलग अलग हिस्सों में भी आज गणतंत्र दिवस के दिन तमाम तैयारियां की गई। लखनऊ में भी आज आप देख सकते हैं, इस मौके पर एक से एक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। विधानसभा मार्ग पर क्या भव्य नजारा दिखाई दिया, वो आप देख रहे हैं। और सभी लखनऊ की तस्वीरें, राजधानी लखनऊ की तस्वीर, जैसा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीर और उससे ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की आप देख पा रहे हैं, यूपी की राजधानी लखनऊ की। 12 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर परेड का आयोजन किया गया। CM योगी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने परेड की सलामी ली और अलग अलग टैंक्स भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए। हवाई करतब भी दिखाए गए सेना के जवानों की तरफ से। ये 12 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ITBP का बैंड आप देखिए, बैंड की धुन पर परेड करते हुए, मार्च पास्ट करते हुए जो ITBP के जवान हैं वो भी दिखाई दिए। लखनऊ में भव्य गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया गया, उसकी तस्वीरें आपने देखी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।